अमन के दुश्मनों की कुरम में अमन माहदा नाकाम बनाने की साजिश। लोअर कुरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डीसी समेत 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद, सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 और एक पुलिस एहलकार शामिल। जख्मियों को अलीजई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर। CMS टल से हेलीकॉप्टर पर पेशावर मुंतकिल। एक जख्मी मुहाफिज को भी हेलीकॉप्टर पर मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कॉन्वॉय को वक्ती तौर पर रोका गया है, रास्ता क्लियर होते ही आगे जाएंगे। अमनो अमान में खलल डालने वाले इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर और वज़ीर आज़म की कुरम में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। वाकया अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। सदर मुमलिकत का कुरम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मजम्मत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का सबूत है। मोहसिन नकवी बोले लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग अमन मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश है। पारा चनार की अवाम की मुश्किलात कम न हुई। दादी सामान के काफले की रवानगी रुक गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा अमन मुआहदे के बाद फायरिंग का वाक़या हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की मजमून लेकिन नाकाम कोशिश है। फायरिंग इन अनासर की कारस्तानी है जो कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। इलाके के लोग इन अनासर की निशानदही और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। केपी हुकूमत की सूबे में रेट खत्म हो गई। 12 साल से हुकूमत करने वाली तहरीक इंसाफ ने शहरियों को एहसास से महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती है सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। मरियम नवाज पंजाब बैठी है लेकिन उनको पारा चिनार के बहन भाइयों की फिक्र है। पिशावर का इलाका तहकाल गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। कार पर फायरिंग से 5 अफराद जान बहक 6 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी जाए वकूआ पर पहुंच गई। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार। मरने वालों में इस्लामुल्लाह, मोहम्मद तारिक, कामरान इलाही, यूसुफ और अब्बास शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मईशत से मुतल्लिक बड़ी खबर। आलमी बैंक से पाकिस्तान को $40 अरब कर्ज मिलने की उम्मीद। आलमी बैंक 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। मजीद $20 अरब निजी कर्जा भी दिलवाएगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेसर का दौरा पाकिस्तान का भी इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। पाकिस्तान में 10 बरस के दौरान बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% हो गई। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से भी ज्यादा। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खवातीन रोजगार में सबसे पीछे। वजारत मनसूबाबंदी के दस्तावेजात के मुताबिक GDP ग्रोथ सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। आबादी कंट्रोल किए बगैर बुनियादी जरूरियात बेहतर करना मुश्किल है। जब NRO लेना होता तो तब लेते जब वो शुरू में जेल में गए थे। तब तो NRO देने के लिए फिर रहे हैं। इमरान खान नहीं ले रहा। उनको ऑफर हुई बनी गाला में जाने की, रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि पहले मेरे कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ें। गारंटी वाली बात तो फिर दोनों तरफ से होगी। मैंने तो ये बात मुज़ाकराती कमेटी के सामने भी रखी थी। मैं नहीं समझता कि गारंटियाँ हो सकती हैं। मैकेनिज्म बनाए जाते हैं। बानी PTI कोई NRO नहीं ले रहे। वो बनी गाला जाने की ऑफर भी मुस्तरद कर चुके। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हम डील करके भागने वाले नहीं। मुज़ाकरात में जो गारंटी मांग रहे हैं उनकी गारंटी कौन देगा। कहीं और होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ये भी हो जाएंगे।
सिंध हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम, 16 सैटेलाइट सेंटर्स की तामीर मुकम्मल, करीबी डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से लिंक कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया, कहा ट्रैफिक हादसात और कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की फौरी मदद की जा सकेगी। हुकूमत हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी थी। हाईवेज पर रेस्क्यू अमले को ज़रूरी आलात फराहम कर दिए। अब प्रोग्राम की कामयाबी आप पर है। बुनियादी प्राइमरी तालीम की फराहमी को अगर पूरे सिंध में बेहतर बना दिया होता तो हम कहते चले हमारी ये कुर्बानी रायगा नहीं गई, किसी काम आई। लेकिन अफसोस सद अफसोस शहरी सिंध के तलबा तालबात नौजवानों का बेड़ा गर्क किया। जो इम्तिहानी बोर्ड हैं उन्हें और उनके जरिए से हमारे तालीमी मयार और तालीमी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने का हतमी फैसला कर लिया। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड नताइज पर MQM और सूबाई हुकूमत आमने सामने। डॉक्टर फारूक सत्तार का कराची के तलबा को जानबूझकर फेल करने का इल्जाम। कहा प्री इंजीनियरिंग में 71% तलबा को फेल करना कहां का इंसाफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बचगाना, झूठ और जहरीली सोच करार दे दिया। कहा डॉक्टर साहब नौजवान बाशऊर है, आपके झांसे में नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग में बंद अदालतें बहाल करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। अदालती हुक्म में जजेस अदालतों और जजेस के घरों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस को अपने मुतालिका अजला में जुडिशल काम दोबारा शुरू करने की हदायत भी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त इन चेंबर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल 6 जनवरी को दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने 2020 में जस्टिस अमीनुद्दीन की आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी थी। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 122वें मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड 79 कैडेट्स ने पास आउट किया। फलस्तीन, श्रीलंका, जबूती के कैडेट्स भी शामिल। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कहा खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। मगरिबी हवाओं के ज़ेर असर बालाई इलाकों में बर्फबारी। कालाम में सबसे ज्यादा 14 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी अलीपा में नदी नाले जम गए। चित्राल, अस्तोर, गुबिस, करदू और मालम जब्बा में भी रूई के गालों की बरसात। गुबिस में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत -4 और पारा चिनार में -3 डिग्री तक गिर गया। पंजाब में धुंध का राज। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रात बारिश के बायस कराची में भी ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। बरतानिया में खून जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने का अलर्ट जारी कर दिया। 1 फुट तक बर्फबारी का इम्कान। स्कॉटलैंड में सर्दी की शिद्दत से बिजली का निज़ाम और ज़राए आमदोरफ्त मुतासर होने का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत। अदाकारा को रकम की अदायगी छुपाने का मामला। न्यूयॉर्क की अदालत हश मनी केस में सजा 10 जनवरी को सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को पेश होने का हुक्म। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने जज का हुक्म गैर कानूनी और सियासी हमला करार दे दिया। कहा अगर मुझे सजा दी गई तो ये आइन के मुनाफी होगा। डोनाल्ड ट्रंप से मशहूर सहाफ़ी टैमी ब्रूस को महकमा खारजा का तर्जमान मुकर्रर कर दिया। कहा टैमी ब्रूस को तर्जमान मुकर्रर करना एजाज़ की बात है। वो काबिल एहतराम सियासी तज्ज़ियाकार हैं। फोक्स न्यूज़ से मुंसलिक 62 साला टैमी ब्रूस माजी में डेमोक्रेट्स की हमायत कर चुकी हैं। जनूबी अफ्रीकन बैटर्स ने कौमी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। केप टाउन टेस्ट के दूसरे रोज 7 विकेट पर 559 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपनर रायन रिकल्टन ने
करियर की पहली डबल सेंचुरी बना डाली, 259 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा की 3, मोहम्मद अब्बास की 2 विकेटें। कौमी ओपनर साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए एक विकेट से बाहर, एमआरआई में फ्रैक्चर की तस्दीक। पीसीबी के मुताबिक साइम अयूब के दाएं टखने को मेडिकल मून बूट से फिक्स कर दिया गया। सिडनी टेस्ट बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। भारत के बाद ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स भी नाकाम, पूरी टीम 181 रन पर ढेर। मोहम्मद सिराज और कृष्णा की 3-3 विकेटें। भारतीय बैटर्स दूसरे इनिंग्स में भी मुश्किलात का शिकार, 141 रन पर 6 विकेटें गंवा दी। स्कॉट बॉलैंड ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। भारत को 145 रन की बढ़तरी हासिल। एक सेकंड में 10 फिल्में डाउनलोड। चीन में 6G सैटेलाइट ट्रांसमिशन का कामयाब तजुर्बा। पहली बार 100 गीगाबाइट फी सेकंड की तूफानी रफ्तार से डेटा ट्रांसफर का अमल मुकम्मल। चीन की एरोस्पेस कंपनी चेंगवांग ने 2020 में दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट जमीन के मैदान में भेजा था। नीलम मुनीर की शादी की तस्वीर सामने आ गईं। दुल्हे के हमरा दुबई में बुर्ज अल खलीफा के सामने रोमानिवी फोटोशूट। तस्वीरें फोटोग्राफर की जानिब से पोस्ट की गईं। और कैलिफोर्निया में पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, फिल्मी सितारों की शिरकत। अदाकारा निकोल किडमैन, एंजेलिना जोली और गुलकारा सेलेना गोमेज समेत कई शोबे सितारों को अवार्ड से नवाजा गया। निकोल किडमैन को फिल्म बेबी गर्ल पर इंटरनेशनल स्टार अवार्ड से नवाजा गया।